किसान साथियों नमस्कार और नई साल की शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे जो ड्रिप फर्टिगेशन पर खेती करते हैं, चाहे वो आपका नेट हाउस के अंदर है, चाहे पॉली हाउस के अंदर है, चाहे ओपन फील्ड के अंदर है, चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप आप कोई भी सिट्रस गुआवा कोई भी क्रॉप आप लगाते हैं, लेकिन ड्रिप फर्टिगेशन से आप खाद देते हैं। आज उस विषय पर हम बात करने वाले हैं। कल मैं एक करनाल के अंदर एक फार्मर है, उनसे मिलने गया शाम को, और उन्होंने खीरा करेला लगा रखा था और तरबूज। जब मैंने देखा खीरे के अंदर, खीरे की हरा बहुत अच्छा था, ओपन फील्ड में था, लेकिन एक तरफ वो मोटा था और कहीं बैंड भी हो रहा था। उसके क्या कारण हो सकते हैं कि क्यों बैंड हो रहा है, वो क्यों एक साइड में मोटा हो रहा है? उसका मुख्य कारण होता है बोरॉन डेफिशिएंसी, सेकंड कारण होता है आपका पोटाश डेफिशिएंसी, और हमारे द्वारा दिया गया खाद हम किस प्रकार दे रहे हैं, कौन सा खाद दे रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण है पोटाश डेफिशिएंसी और बोरॉन डेफिशिएंसी। तो आज हम पोटाश की बात करेंगे कि पोटाश क्यों जरूरी है किसी भी क्रॉप के लिए। बीमारियों की से लड़ने में क्षमता बढ़ाने के लिए पोटाश बड़ा महत्वपूर्ण अपनाता है। यदि आपने सही समय पर पोटाश दिया है, सही मात्रा में पोटाश दे रहे हैं, अनुपात में पोटाश दे रहे हैं, तो आपके खेत में, आपकी फसल में बीमारी भी कम आएंगी। तो देखा गया है कि हमारे जो किसान भाई हैं कि 1345 का, SOP का, कैल्शियम नाइट्रेट का और डिफरेंट ग्रेड का भी यूज करते हैं। दिया गया 1345 दिया गया SOP क्या वो अपटेक करता है जितना आप एप्लीकेशन कर रहे हैं? यदि वो अपटेक कर रहा है तो डेफिशिएंसी क्यों आ रही है? और डेफिशिएंसी आ रही है, उसका कारण क्या है? मैं बोरॉन दे रहा हूँ, बोरॉन अपटेक नहीं कर रहा। मैं पोटाश दे रहा हूँ, पोटाश अपटेक नहीं कर रहा। कैल्शियम दे रहा हूँ, कैल्शियम अपटेक नहीं कर रहा। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? उसका पहला कारण है पीएच, सॉइल का पीएच, वाटर का पीएच और आपका खाद का पीएच। और आपने कैसे दिया है, आपका देने का तरीका क्या है खाद का, किस समय आप चला रहे हैं खाद को, और आप जो ड्रिप फर्टिगेशन करते हैं, ड्रिप जो चलाते हैं, उसमें देने का स्पीड क्या आपकी खाद की। यदि आप फास्ट खाद दे रहे हैं तो ईसी बढ़ सकती है, अपटेक कम होगा। तो 1 घंटा ड्रिप चला रहे हैं तो पहले 20 मिनट आप खाद दे रहे हैं, या पिछले 20 मिनट में खाद दे रहे हैं, या बीच के 20 मिनट में खाद दे रहे हैं, तो वो भी एक तरीका है कि आप खाद किस तरह से दे रहे हैं। तो ये मुख्य कारण है। तो सबसे बात करते हैं सॉइल पीएच की, वाटर के पीएच की और खाद के पीएच की। यदि हम 1345 की बात करें, जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण खाद है और हमारा किसान भाइयों को बड़ा प्यारा खाद है, वो कि उसको बहुत यूज करते हैं ड्रिप फर्टिगेशन के अंदर। नहीं मुझे 1345 चलाना है, मुझे SOP चलाना है। तो क्या कोई नई टेक्नोलॉजी है? ये देखें 1345 का pH 7 है, कैल्शियम नाइट्रेट का pH 7 से ऊपर है, 1345 का pH 7 से ऊपर है। क्या नई टेक्नोलॉजी है? यदि मेरे वाटर का pH ऑलरेडी हाई है, सॉइल का pH हाई है, और मैं हाई pH का खाद दे रहा हूं, तो क्या वो अपटेक कर रहा है? नहीं कर रहा। तो क्या मेरे पास ऐसा कोई खाद है कि SOP का और 1345 का दोनों का एक ही कॉमन प्रोडक्ट हो? तो ICL लेके आइए आपके लिए 8047 प्लस सल्फर, पोटेशियम प्लस, इसका pH 2.8 है। आपको 1345 का यूज नहीं करना और SOP का यूज नहीं करना, दोनों का कॉमन प्रोडक्ट है पोटेशियम प्लस। जिस दिन आप SOP चलाते हैं उस दिन आप इसको चलाएं, 8047 प्लस सल्फर को, और जिस दिन आप कैल्शियम नाइट्रेट चलाते हैं उस दिन ओनली कैल्शियम चलाएं। उसके साथ आप हमारा पैकासेट चला सकते हैं। अधिकतर देखा गया है कैल्शियम और फास्फोरस मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन आप पैकासेट के साथ यूज कर रहे हैं तो आपकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव कर देता है आपके वाटर से। वैसे फास्फोरस और कैल्शियम मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन पैकासेट के साथ मिक्स कर सकते हैं। ये उसकी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। तो आप एक बार 8047 का यूज करें 1345 से छोड़ के, आपकी फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। जो बोरॉन अपटेक नहीं कर रहा हाई pH वजह से, इसके साथ आप बोरॉन देते हैं 8047 के साथ, तो आपका बोरॉन ज़्यादा अपटेक करेगा। जो आपका खीरा बैंड हो रहा है, जो आपके फ्रूट का
साइज या शकल कैनोपी अच्छी नहीं है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो 8047 के साथ आप बोरोन का इस्तेमाल करें। कैल्शियम यदि आप चला रहे हैं तो उसके साथ आप पैकासेट का यूज करें। 0-60-20 आप जैसे 52-34 चलाते हैं, आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 52-34 की, यदि आप हमारा पैकासेट चलाते हैं तो। पैकासेट का दूसरी खासियत यह है कि वो लो पीएच फर्टिलाइजर है। यदि आपके सॉइल में कोई भी फिक्स पड़ा है, जैसे जिंक फिक्स पड़ी है, एमएन फिक्स पड़ा है, कॉपर फिक्स पड़ा है और फास्फोरस फिक्स पड़ा है, प्लांट अपने नहीं कर रहा, तो उसको अवेलेबल फॉर्म में लाने में सहायक रहता है, प्लांट को देता है। आप बोरोन रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो आप 0-49-32 मिला के स्प्रे करें तो बोरोन भी अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप 23-045 जगह पर एक नया ग्रेड यूज करें, 8047 प्लस सल्फर। अकेला चलाएं, एसओपी न दें उसके साथ में, न आप 23-045 दें, उसके साथ कंपेयर करें कि मुझे क्या बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। जिस दिन आप कैल्शियम चलाते हैं, जैसे आज कैल्शियम चला रहे हैं, कल 8047 चलाएं, फिर 52-34 चला रहे हैं तो 52-34 चलाएं, यदि पैकासीड यूज करें तो पैकासीड यूज करें। यदि आप 12-6-22 कैल्शियम यूज करते हैं उसका यूज कर सकते हैं। जो फार्मर मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर रहे हैं और 52-34 यूज कर रहे हैं उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास में मैगफॉस 0-55-18 प्लस 7 MgO। तो आपने 3 प्रोडक्ट यूज करने हैं, फिर मैं आपसे दोहराना चाहूँगा, 3 प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। पोटेशियम प्लस 8047 प्लस सल्फर, मैगफॉस 0-55-18 प्लस मैग्नीशियम, 12-6-22 प्लस 12 कैल्शियम। तो 3 प्रोडक्ट ही आपका सॉल्यूशन है। अब 23-45 चलाते हैं लेकिन वो अपटेक नहीं करता क्योंकि उसका पीएच हाई है, लेकिन 8047 का प्लस सल्फर का पीएच 2.8 है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, 23-45 से ज़्यादा एफिशिएंसी है। और जब मैं किसानों से बात करता हूँ आप इसको यूज क्यों नहीं करना चाहते, हम वो कहते हैं कि हम इसके साथ कैल्शियम चलाते हैं 23-45 के साथ में। तो आप कैल्शियम चलाएं, अकेला चलाएं, लेकिन 23-45 सिंगल चलाएं। 80 चलाएंगे तो आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेंगे और आप फसल भी अच्छी रहेगी और प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा। तो मेरा किसान भाइयों से सबसे अनुरोध रहेगा कि आप यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें कि आने वाला वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको सुन सकें। तो इसको ध्यान रखें, यदि आपका कोई डेफिशिएंसी आ रही है तो न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर रहा क्योंकि उसका पीएच हाई है, खाद का, सॉइल का पीएच हाई है, वाटर का पीएच हाई है। लेकिन आईसीएल के जितने भी खाद हैं उनके लो पीएच टेक्नोलॉजी पर आधारित है। थोड़ी मात्रा में दिया भी खाद आपका प्लांट अपटेक करता है और आपके फूड क्वालिटी को सुधारता है। तो बने रहें मेरे साथ, देखते रहें फ्यूचर ऑफ फार्मिंग, चाहे यूट्यूब पर चाहे फेसबुक पर। तो 8047 का जरूर इस्तेमाल एक बार करें। धन्यवाद।